नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आरके सर। साथियों, 11 फरवरी 2026 को भारत के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इसमें पहला नियम है, सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों तिरंगा झंडा फहराते समय पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया और राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन के समय पर और उनके प्रस्थान के समय पर और राष्ट्रपति राज्यपाल के भाषण से पहले या उनके बाद में यह वंदे मातरम गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। और स्कूल की क्लास स्टार्ट होने से पहले वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य कर दिया, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। और दूसरा नियम में यह बदलाव किया है कि अब वंदे मातरम गीत के सभी 6 छंदों को गाया जाएगा। पहले केवल 2 छंद ही गाया जाना प्रचलित था। मूल गीत में रचना में वंदे मातरम मूल गीत रचना में 6 छंद थे। अब उन सभी 6 छंदों को गाया जाएगा। इनकी गाने की अवधि होगी 3 मिनट 10 सेकंड की होगी। तीसरा नियम यह जारी किया गया है कि सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े होकर वंदे मातरम गीत गाना होगा। यानी जिस समय पर वंदे मातरम गीत गाया जा रहा होगा उस समय सभी लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। जैसे कि राष्ट्रीय गान जनगण मन गाते समय पर सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं, लेकिन यहां पर सिनेमा हॉल में जब फिल्म चल रही है या फिल्म से पहले ये वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य नहीं है, उनको छोड़ दिया है, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए किया गया है। और यहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अगर दोनों एक साथ गाए जा रहे हो तो पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गण होगा। अब आइए साथियों, यह जानने का प्रयास करते हैं ये नियम क्यों बनाए गए हैं, क्यों इसमें परिवर्तन किया है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखें तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत भारत की सांस्कृतिक पहचान है, मिट्टी से जुड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का ये नारा रहा है। जिस समय पर करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था 1905 में, उस समय पर स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय पर यह मुसलमान का घर हो या हिंदू का घर हो, आंदोलन करते समय क्रांतिकारी वंदे मातरम गीत को गाया करते थे और उनके लिए एक आंदोलन के समय पर ढाल बन के उभरा था। वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में इसको रचा था और ये उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल है और इसको 1882 में संगीतबद्ध किया था। जनगण मन राष्ट्रगान 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित किया गया था। और जिस समय पर संविधान स्वतंत्रता के बाद में संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय पर भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया और जनगण मन गण को राष्ट्रगान घोषित किया। राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड है और अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब इसको जैसे ही लागू किया 11 फरवरी 2026 को, तो यहां पर कुछ विवाद उत्पन्न हुए। पहला विवाद तो मुस्लिम लोगों की आपत्ति है। ये आपत्ति तो मुस्लिम लोगों की ये स्वतंत्रता से पहले की भी थी कि और अभी वर्तमान में भी है। तो इसको लागू करते समय मुसलमानों का यह कहना है कि अगर 6 छंद लागू होते हैं तो इनके चौथे 5वें छंद में भारत को एक मातृ देवी मानते हुए पूजा की गई है और किसी मूर्ति की पूजा करना मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। तो इसलिए यह हमारे बात खिलाफ है, हम इसको जायज नहीं मानेंगे। और अगर हम राजनीतिक विवाद को देखते हैं तो 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। उस समय पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने विपक्ष पर, मुख्य रूप से कांग्रेस पे आरोप लगाया, पहले इसके 6 छंद गाए जाते थे, ये इसके 2 छंद क्यों कर दिए गए। और ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, क्योंकि नेहरू जी ने यह कहा था कि इसके सभी छंदों पर मुस्लिम को आपत्ति हो रही है तो केवल 2 छंद अपनाए जाएंगे। तो ये सत्ताधारी पार्टी का आरोप है कि इसके 6 छंद पूरे के पूरे होने चाहिए। और अगर हम न्यायिक हस्तक्षेप की बात करें तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान मिलना चाहिए। और लेकिन अगर कोई इसको नहीं गाता है तो कोई आपत्ति नहीं है, उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए। और मद्रास हाई कोर्ट में 2017 में के वीरा श्रीधर के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि
स्कूलों में सप्ताह में एक बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाना अनिवार्य है और कार्यालयों में एक महीने में वंदे मातरम गीत गाया जाना अनिवार्य है। यानी वंदे मातरम गीत गाना मद्रास हाई कोर्ट ने 2017 में अनिवार्य कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट 2017 में गौतम आर मुरार का बनाम भारत संघ के मामले में यह फैसला आया कि राष्ट्रगान के समान वंदे मातरम राष्ट्रगीत का दर्जा है, इसे वो सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसको नहीं गाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं है, ये उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया कि मद्रास हाई कोर्ट के अनिवार्य गाए जाने का अनिवार्य वाले मामले में फैसला दिया कि इसको अनिवार्य नहीं कर सकते हैं, अगर कोई नहीं गाता है तो नहीं गाए, लेकिन इसका सम्मान तो राष्ट्रगान के बराबर है। इस प्रकार का फैसला आया। तो इस प्रकार को देखते हुए इस प्रकार से अभी गृह मंत्रालय ने 2026 को फैसला दिया है और फैसला किया है और इसको 11 फरवरी 2026 में नए नियम लागू किए हैं। तो इस पर अगर कोई विवाद इसलिए नहीं उत्पन्न करना चाहिए क्योंकि पहले मातृभूमि की पूजा हो, संस्कृति की पूजा हो, जो जनता की आवाज होती है, और फिर राष्ट्रगान हो जाए तो दोनों की बात है। राष्ट्रगान में तो कोई आपत्ति है नहीं है मुस्लिम लोगों को, तो दोनों गान हो रहे हैं। और साथ साथ में अगर कोई नहीं गाता है तो इसके लिए कोई दंडित नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला लागू हो जाएगा। इस तरीके से ये जो फैसला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संस्कृति, राष्ट्रगान और देश के बारे में जनता के बीच में जनता की भावना को कद्र होगी। तो इस प्रकार के करंट इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड रिपोर्ट पर। धन्यवाद।